कहीं ना कहीं ऐसी भी तो समाधान हो सकता है। आप तीनों गंभीर नदी वाले भी पानी मांग रहे, 360 गांव वाले आप भी पानी मांग रहे हो, और ये कमांड एरिया वाले भी पानी मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों लोग अगर बैठ के सरकार आपसे वार्ता करती है तो आप क्या वार्ता करने के लिए राजी है? बिल्कुल हम राजी हैं। पहले हमारे 360 काम आएंगे, फिर हमारे ये 39 काम हैं। और अगर वो सामने वाले भाई अगर हमारे साथ आगे बातचीत वार्ता करेंगे तो हम उनके लिए बिल्कुल सहमत है, तैयार है उनकी बात को मानने के लिए। लेकिन पहले सरकार हमारी मांग पूरी करे, उसके बाद हम पानी कहीं भी जिसको चाहिए वो कहीं ले जा सकता है पानी। सरकार से मांग है हमारी, किसी दूसरे उससे नहीं है, किसान भाई से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान में, आपके साथ जी के लोधी। अभी मैं हूँ करौली जिले में। करौली जिले में एक सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है। करौली जिले और सोहानपुर जिले के बीच में पांचना बांध, उसी पांचना बांध पर आज मैं मौजूद हूँ, जहां पर कैचमेंट एरिया के लोग हैं वो धरना देके बैठे हैं। एक साइड हैं जो कमांड एरिया के लोग हैं, वो खंडित में लगातार 16 दिन है, आज उनको हो गए महापंचायत कर रहे हैं। इसी बांध, यही वो बांध है जिसको लेकर है ये पांचना बांध का मुद्दा बना हुआ है। कैचमेंट एरिया के लोग चाहते हैं कि हमें लिफ्ट परियोजना के द्वारा पानी दीजिए, और एक और 360 गांव वो कहते हैं कि हमें गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाना चाहिए, और एक कमांड एरिया के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें नहर द्वारा पानी देना चाहिए। इसको लेकर है ये मुद्दा काफी चर्चा का विषय है बना हुआ पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर। लगातार हैं जो लोग हैं वो पानी की मांग कर रहे हैं। अभी हमने इनसे बात की तो इनका भी यही कहना था कि हमें पानी चाहिए, और हमारी लड़ाई सरकार से, हमें किसी से और किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। यही वो पात्र बांधा आप देख सकते हैं, ये करौली जिले में स्थित है, और राजस्थान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है जो ये पांचना बांध है। लगातार है ये अभी राजस्थान के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ कि कैचमेंट एरिया के लोग चाहते हैं कि हमें लिफ्ट परियोजना द्वारा है पानी दिया जाना चाहिए। कमांड एरिया के लोग चाहते हैं कि हमें जो नहरों के द्वारा पानी दिया जाना चाहिए। ये बांध है 1977 में है जो स्वीकृत हुआ, बना है 1992 में कंप्लीट हो गया। उसके पश्चात है इसमें है जो पानी है वो नहरों में छोड़ा जाने लगा। अब 2005 या 6 में इसका पानी है वो बंद कर दिए गए। उसके पश्चात से है नहरें बंद है, 20 साल से लगातार है इस पे विवाद चल रहा है। अब जाके हैं जो लोग हैं दोनों तरफ से हैं धरने पर बैठ गए हैं। इतने दिनों से आपका ये जो धरना है पाटना बांध के ऊपर है जो चल रहा है। ये धरना हमारा करीब 1.5 महीना हो गया इसको चलते जारी, रेगुलर जारी धरना है। इसमें प्रतिदिन गांव वाइज ड्यूटियां लगती हैं और सब अपने गांव अपनी अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं अपने हिसाब से। जिस गांव की ड्यूटी आती है वो गांव के लोग ऑटोमेटिक यहाँ आ जाते हैं, उनकी ड्यूटियां लगती हैं, बाकायदा अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरी ड्यूटी निभाते हैं यहाँ पे। क्या मांग आपकी सरकार से, क्या मांग? हमारी सरकार से यही मांग है कि पहले हमारे 39 गांवों को चंबल की जो लिफ्ट है उससे यहाँ पानी 5 नवान में आया जाए। उसके बाद में हमारे जो 39 गांव हैं उनकी यहाँ जो जमीन वगैरह गई है उनके लिए पानी मिले। और उनको पानी मिलने के बाद में जो 360 गांव नदी के हैं उनको भी पानी दिया जाए, क्योंकि उनकी भी मांग है कि हमें भी पानी चाहिए। और उसके बाद हमारी अगर वो लिफ्ट आ जाती है चंबल से तो उसके बाद सबको पानी मिलेगा। हमें स्पेशल जरूरी नहीं है कि वो पानी हमारे लिए, सबके लिए सबको पानी मिलेगा बाकायदा। इससे पहले भी तो नहर में पानी है जो छोड़ा गया है 2004 तक। 2000 तक छोड़ा गया था, लेकिन अब मांग बढ़ती जा रही है। वो उसका जो नदी का जल स्तर है वो भी तो गिर रहा है ना, तो उनकी मांग अलग से उठ रही है 360 गांवों की। हमारा जल स्तर है जो प्राकृतिक, जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो नदी का, वो भी गिर चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो उसके लिए भी चाहिए पानी, तो वो भी मांग कर रहे हैं, उनको भी पानी देना जरूरी है। कल 360 गांवों की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया था? उसमें जवाहर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडन भी उस महापंचायत में आए थे। उसमें 360 गांवों की एक ही विशेष मांग थी कि हमको सबको नदी से पानी चाहिए। हमारा नदी का जल स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है, तो हमें नदी के लिए पानी छोड़ा जाए। तो उनको भी वो जो गृह राज्य मंत्री आए थे सरकार की तरफ से आए थे, उनको आश्वासन देके गए कि आपको भी पानी मिलेगा, ये बात बोल के गए थे। कल हाकिम सिंह बेसला का एक बयान था कि बांध की चाबी तो आपके पास ही है, आप जब चाहो जब खोल लो। ऐसा तीन कुछ सौ नहीं। साठ गाँव के लिए। हाकिम सिंह जी की एक ही मांग है, जो सबकी मांग है वही उनकी मांग है। ऐसा कोई गलत उन्होंने सब बोला ही नहीं है इस चीज के बारे में। उनकी मांग यही है कि पहले चंबल से लिफ्ट आई जाए हमारे लिए, फिर सबके लिए पानी मिलेगा। हाकिम सिंह जी ने ऐसा कुछ गलत शब्द नहीं बोला। ये मुद्दे को जातिगत मुद्दा है जो बना दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? हमने हमारी तरफ से कोई जातिगत मुद्दा नहीं बनाया है। सामने वाला अगर कोई जातिगत बनाता है तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
हमारे समुदाय की तरफ से कोई जातिगत मुद्दा नहीं बना गया है आज तक। क्योंकि सामने वाले भी किसान ही है, वहाँ भी सभी तो किसान सभी किसान ही कौम है, किसान वहाँ भी सभी समाज रहते हैं, आपकी तरफ भी सभी समाज। अगर पानी मिलेगा तो उधर भी सभी समाजों को पानी मिलेगा, इधर भी पानी मिलेगा तो सभी समाजों को पानी मिलेगा, फिर इसे सामाजिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा सामाजिक ये जातिगत तो बनाया जा रहा है दूसरे समुदायों के द्वारा। हमारे समुदाय के द्वारा, हमारे गांवों के द्वारा इसको जातिगत नहीं बनाया जा रहा है बिल्कुल। है? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जब हम देखते हैं तो इस प्रकार का है जो वातावरण है वो खराब है, वो होता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे जो भी कमेंट्स मतभेद आते हैं वो पता नहीं किधर से आते हैं, लेकिन हमारे इधर से पंच पटेलों के द्वारा, सबके द्वारा एक ही बयान है कि किसी को गलत टिप्पणी नहीं करें, गलत कमेंट्स नहीं करें और गलत शब्दों का यूज नहीं करें। इसलिए हमारे इधर से तो कोई ऐसा जातिवाद वाला विवाद है ही नहीं है बिल्कुल। भाई हम तो कहीं ना कहीं ऐसी भी तो समाधान हो सकता है। आप तीनों गंभीर नदी वाले भी पानी मांग रहे, 360 गांव वाले आप भी पानी मांग रहे हो, और ये कमांड एरिया वाले भी पानी मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों लोग अगर बैठ के सरकार आपसे वार्ता करती है तो आप क्या वार्ता करने के लिए राजी है? बिल्कुल हम राजी हैं। पहले हमारे 360 गांव आएंगे, फिर हमारे ये 39 गांव हैं, और अगर वो सामने वाले भाई अगर हमारे साथ आके बातचीत वार्ता करेंगे तो हम उनके लिए बिल्कुल सहमत है, तैयार है उनकी बात को मानने के लिए। लेकिन पहले सरकार हमारी मांग पूरी करे, उसके बाद हम पानी कहीं भी जिसको चाहिए वो कहीं ले जा सकता है पानी। अभी तक कोई वार्ता हुई सरकार से आपकी? हमारी ऐसी कोई विशेष वार्ता नहीं हुई है किसी कल जवाहर सिंह जी बेडम आए थे, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दे के गए से। आप? अब वो आश्वासन यही है कि उस टाइम जो भीड़ थी वो बिल्कुल एकदम आक्रोश में थी, उस आक्रोश को रोक के गए, बस आश्वासन दिया उन्होंने, ऐसा कुछ खास कहा नहीं है। लेकिन जो योजना उन्होंने बताई है, अगर वो योजना लागू हो जाएगी तो फिर सब अपने अपने लिए पानी मिल जाएगा। क्या कारण है अभी तक सरकार ना तो उनसे बात कर पाई है, ना आपसे बात कर पाई है, ना गंभीर नदी वालों से बात कर पाई? क्यों नहीं कर पा रही सरकार? किसानों से बात क्यों नहीं कर पा रही? ये मुद्दा बिल्कुल 21 साल से चलता आ रहा है, वो इसको हमें कोई मालूम नहीं है। पहले विपक्ष की सरकार रही थी 10 साल, कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है, वो उनका मुद्दा रहा है। वो सरकार की कुछ कमियां हैं, जो सरकार के कुछ प्रतिनिधि हैं उनकी भी कमियां हैं, उनकी वजह से तो ये जातिगत जो विवाद चल रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम तो किसान बन के लड़ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि 2 टर्म शायद कांग्रेस की रह गई इस मुद्दे को चलते, 2 टर्म है बीजेपी को होने वाले हैं इस मुद्दे को चलते। अभी तक कोई ठोस निर्णय है उन्होंने नहीं निकाल पाई है दोनों ही सरकारें, कैसा क्यों? और वो किसानों की सोचती है सरकार, क्या देखना? या तो वो सरकार की कमी है या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी कमी है। इसमें हमारी किसान कौम की कोई कमी नहीं है। किसान कौम तो सबके लिए वोट देती है, सबका काम करती है, और जैसे उसको बेला दिया जाता है, जैसे उनको आश्वासन दे दिया जाता है उसको मान के राजी हो जाते हैं। 21 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम, आज की कोई लड़ाई नहीं है, बहुत दिन से लड़ाई है हमारी, 21 साल से 21 साल से। और हमारा मांग यही है कि पहले चंबल से हमको लिफ्ट से पानी लाया जाए, उसके बाद जिसको जो पानी चाहिए कमांड एरिया के लिए, 360 नदी के लिए, सबके लिए पानी छोड़ा जाएगा। सबके लिए पानी, सबके लिए। और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करें। राम राम बाबा। राम राम बाबा। कैसे देखते हो बाबा इस मामलों, ये जो मामलों चाल रहे थे कैसे देखा जी? क्योंकि वे भी किसान थे, भी किसान, और गंभीर नदी वाला भी किसान है। क्योंकि ये जातिगत मुद्दा किसी का बना रहे हैं वो एक गलत बात है, क्योंकि जातिगत मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। किसान उधर भी किसान ही रहते, उसमें भी सभी कौम रहती है, इधर भी सभी कौम रहती है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इसको अभी तक क्यों नहीं निकाल पाई सरकार ने? सरकार तो ये तो सरकार के हाथ का काम है, हमारे हाथ का नहीं है। हमारा तो ये है पहले हमारे 39 गांव को पानी मिले, आगे कहीं भी, क्योंकि हमारी जमीन गई है इसमें, हमारा चारे का, पशुओं का, इसमें हमारे जानवर भी मरते हैं, तो इसलिए पहले हक हमको पानी मिले, उसके बाद में पानी का। जो सोशल मीडिया पर जो जातिगत टिप्पणियां चलती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारा युवा कोई जातिगत व्यक्ति करेगा नहीं, कोई करे भी नहीं। ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं जो क्या नाम है वोटों के लिए ये। क्या आपको लगता नहीं कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां हैं सेकने का काम कुछ ना कुछ हो रहा है? क्योंकि जहां भी कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं वहां पे कुछ ना कुछ चेहरे हैं जो चेहरे चमक के बाहर निकलते हैं। इधर से कोई राजनीतिक रोटियां नहीं, हाँ उधर से ही है जो कुछ। अभी तक हमारे पास कोई नेता आया है, हम बैठे हैं। हमारी तो सिर्फ मांग को लेकर सरकार से मांग है, हमारी किसी दूसरे उससे नहीं है, किसान भाई से है बस। क्या बोल रहे हो सर? की बात भी रख दीजिए, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ जी। आप बोल रहे थे अभी स्थानीय विधायक भी अभी तक नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। कौन आपके यहाँ से किसान किसान है। विधायक? कौन आपके यहाँ विधायक तो दर्शन सिंह है, हमारा कोई नेता ही नहीं आया यहाँ पे। से? आपके कोई भी नेता नहीं? नहीं, क्या मांग है सरकार से, क्या मांग रखना चाहते पानी हैं? चाहिए हमारे 39 गाँव को सरकार। 39 गाँव जी हाँ। उधर
उधर गंभीर नदी वाले कह रहे हैं कि हमें भी पानी चाहिए, उनको भी पानी चाहिए, वो भी किसान है। और कमांड एरिया वाले कह रहे हैं इनको भी पानी। वो भी किसान है, उनको भी पानी चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं अब तक इस मुद्दे पर बात कर वो पाती? चीजें तो सरकार ही बताए साहब, क्यों नहीं बात कर रही है, अब हमारा हाथ का काम थोड़ी है। कहीं ना कहीं किसान की जो एकता है उसकी फूट की वजह से सरकार है जो बात कोई फूट नहीं है साहब, पानी चाहिए हमको। पानी चाहिए। ये लोग हैं लगातार हैं जो कह रहे हैं कि हमें लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई तो केवल सरकार से है, सरकार से हम पानी मांग रहे हैं, सरकार पहले हमें लिफ्ट की परियोजना द्वारा हमें पानी दे। और उधर गंभीर नदी वाले कह रहे हैं कि पहले हमें भी पानी दे, उसके बाद में है कमांड एरिया वाले लोगों को है पानी दे। सरकार कहीं ना कहीं इन तीनों से बैठकर बात करे और इनकी समस्या का है जो समाधान निकाले। जय हिंद, जय भारत।